हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज है 4.2 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज। तो आज जो एक्सरसाइज है आपकी 4.2 वो बहुत करेंगे हम, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2। 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। इट मींस आपको ये इक्वेशन इसके फैक्टर करके आपको x की दो वैल्यू, क्योंकि देखो x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इट मींस यहाँ जो फैक्टर करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे वो भी कितना आएंगे 2। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास कि 2 नंबर से फाइंड करने जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 10, और यहाँ कौन सा साइन आपके पास माइनस, और माइनस करें तो क्या आना चाहिए, जो नंबर है ये आना चाहिए 3। ठीक है, देखो दो नंबर हमारे पास क्या होंगे, तो हमें फाइंड करने के सबसे पहले जो हमारे पास लिखा है 3, उस 3 को लिखेंगे 4 - 1। ठीक है, 4 - 1, इधर नंबर बढ़ाते जाओ इधर भी बढ़ाते जाओ, ये हो जाएगा 6 - 3, ऐसे ऐसे आपको क्या मिल जाएगा 7 - 4। तो यहाँ जो नंबर मिलेगा देखो ये 5 - 2। ये नंबर ढूंढने का तरीका है, अगर डायरेक्ट आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जो 3 लिखा है उसको लिखो, क्योंकि माइनस करना दोनों बीच। यहाँ क्या साइन अपने पास माइनस, तो बीच में क्या करेंगे माइनस। तो दो नंबर ऐसे होंगे जिनके बीच में आपको नंबर क्या करना है माइनस, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 10, और माइनस करें तो कितना आना चाहिए 3। तो देखो दोनों फिट हो रहा है कि 5 × 2 अपने पास होता है 10, और 5 - 2 जो होता है वो 3। तो ये नंबर ऐड करेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर 5 - 2 × x - 10 = 0। तो ये दो नंबर हो गए हमारे पास, क्या आ गया 5 - 2, 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज है, माइनस इधर से माइनस की एंट्री होगी तो -5, और इधर से एक्स की एंट्री होगी तो x 5x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2x, और ये आ गया हमारा -10 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो वापस वही कि यहाँ पर आपको दो दो पेयर बनाने इक्वेशंस के। फर्स्ट वाले पेयर से कुछ कॉमन जाएगा, इट मींस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमें x, तो जो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x - 5। लेकिन सेकंड जो ब्रैकेट है या सेकंड टर्म 2 टर्म है, इसमें से क्या कॉमन आएगा +2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x - 5 = 0। दोनों देखो ये और ये ब्रैकेट हमेशा क्या बचना है आपके सेम बचना है, तो x - 5 डबल से फिर से कॉमन लो, तो सेकेंड ब्रैकेट में बच जाएगा x + 2 = 0। अब आपको फाइंड करने हैं रूट्स, तो लिखेंगे 4 रूट्स x - 5 = 0 और x + 2 = 0। एक बार एक ब्रैकेट ही कंपेयर करेंगे 0 से, और सेकेंड टाइम ब्रैकेट जो है उसकी कंपेयर करेंगे 0 से। तो यहाँ x की वैल्यू हमें मिलेगी डायरेक्ट, क्या मिलेगा 5, तो ये फर्स्ट रूट आ गया हमारा 5। देन सेकेंड रूट हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू इधर आएगी, जो 2 है वो इधर LHS पार्ट में से RHS में आएगा तो बन जाएगा -2। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी थी यहाँ से 2, तो यहाँ भी x के दो फैक्टर होंगे आपके पास। फैक्टराइजेशन मेथड है ये आपकी कि आपको दोनों में से फाइंड करने होते हैं, जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 10, और माइनस करें तो आना चाहिए था कितना 3। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं था, मतलब 1 था, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से। तो देखो 2 × 6 ये नंबर आ जाएगा हमारा 12। तो दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आना चाहिए 12, और यहाँ साइन क्या है माइनस, तो माइनस करें तो वो वैल्यू होनी चाहिए 1। ठीक है, आगे आगे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें नंबर चाहिए 12। तो 12 मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, और माइनस करें तो कितना आना चाहिए 1। तो क्या क्या नंबर हो सकता है देखो कि यहाँ जो लिखा 1 में इस 1 को लिखूंगा नेक्स्ट टाइम 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, ऐसे नंबर इधर माइनस करने हैं तो इधर नंबर बढ़ाते जाए इधर बढ़ाते जाए, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, बट देखो इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो 12 आ जाएगा। 4 × 3 12 हो जाएगा, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो ये नंबर हमारे यहाँ फिट हो जाएगा कि 2x² + 4 - 3 × x - 6 = 0।
तो दो फैक्टर करने पे हमारे पास जो नंबर है वो क्या क्या मिले हमें कि x का 4 और 3 मिले हैं। अब ब्रैकेट ओपन वापस से कि जो ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर 2x² एज इट इज, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और यहाँ पर क्या आएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर वही 2 2 टर्म बनेगी, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो देखो यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, देखो 2 2 x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता है तो 2x कॉमन चला गया, यहाँ पे भी 2 है तो 2 बच जाएगा, 2 2 जा 4x। यहाँ पे क्या साइन है आपका माइनस, मैंने बोला कि यहाँ पर जो साइन होगा वो यही कॉमन आएगा, हमारे पास भी यहाँ जो साइन था प्लस तो हमने प्लस कॉमन लिया था, सेम माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी 6 में 3 है और 3 पहले से ऑलरेडी है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट बच रहा है, फिर से कॉमन ले लो तो x प्लस 2 कॉमन चला गया, क्या बच जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर रूट्स फाइंड करने हैं तो रूट्स के लिए क्या करेंगे कि x प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल होगा और सेकंड ब्रैकेट है आपका 2x माइनस 3 वो किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ x की वैल्यू डायरेक्ट उधर जाएगा RHS पार्ट में तो -2 हो जाएगा तो x हमारे पास आ गया -2। देन सेकंड क्या होगा कि देखो 2x एज इट इज रहेगा, 3 उधर पॉजिटिव हो गया, अब x का जो कोएफिशिएंट है उसके डिवाइड में जाएगा तो 3/2, तो यहाँ से हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे, 3/2 पॉजिटिव रहेगा और ये -2 नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है आपका रूट से रिलेटेड। इट मींस ये आपको लग रहा होगा कि सर डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, जब रूट्स और रूट्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल बन जाएगा। देखो आगे आगे जो कोएफिशिएंट होता है उसका और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, इट मींस आगे आगे कौन है हमारे पास √2 और उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5√2 से, ठीक है। देखो √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा और ये 5 तो नंबर आ जाएगा 10। दो नंबर ऐसे फाइंड करने जिनका मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए 10 एंड यहाँ क्या साइन है प्लस, तो प्लस करे तो कितना आना चाहिए 7। तो ऐसे नंबर्स को फाइंड करने के लिए आपको देखो 7 को हम लिखेंगे 6 + 1, ठीक है, इधर कम करते जाओ इधर बढ़ाते जाओ तो देखो ये नंबर ही मिल जाएगा डायरेक्ट 5 + 2। जब आपको प्लस करना है तो नंबर्स को आपको लेस में नीचे जाना है और इधर से नंबर बढ़ाने हैं, तो देखो दोनों का सम आता है 7 और यहाँ दोनों का सम आ रहा है 7, तो 5 + 2 जो होगा यहाँ क्या नंबर हो जाएगा, देखो √2 एज इट इज, x² एज इट इज, ये आ जाएगा आपका 5 + 2 x 5√2 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0, ठीक है। तो यहां से जो दो नंबर मिले हमें क्या मिला 5 और 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 10 और प्लस करने पे कितना नंबर आ रहा है 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे वापस √2 एज इट इज, x² भी एज इट इज प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, ये 2x आएगा, 5√2 भी एज इट इज। अब यहां से दोनों ब्रैकेट में से कुछ कॉमन जा रहा है क्या, तो देखो x कॉमन जाता है, ठीक है, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे, √2x एज इट इज रहेगा प्लस 5 एज इट इज रहेगा, कॉमन कौन जाएगा x प्लस। अब यहां देखो कि यहाँ कुछ कॉमन ज्यादा ही नहीं रहा है दोनों में, यहाँ 2 है बट यहाँ √2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम रूट लिख सकते हैं। आप चाहो तो एक स्टेप एज इट इज रहने दें, ये स्टेप अभी एज इट इज रहने दो, क्योंकि ये जो √2 है इसको 2 टाइम लिख लें एक बार कि 2x² एज इट इज प्लस 5x एज इट इज, इस 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2x प्लस 5√2। देखो √2 और √2 का मल्टीप्लाई होता है तो 2 बनता है, क्योंकि मुझे यहाँ से √2 कॉमन लेना है इसको, है ना, तो कॉमन जाएगा अपने यहाँ से, फर्स्ट x कॉमन गया तो बचेगा आपका √2x प्लस बच जाएगा आपका ये 5। तो यहाँ से √2 दोनों में है तो √2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा आपका √2x और क्या बचेगा इधर से 5 इज इक्वल टू 0। देखो सेम था √2 कॉमन चला गया, ये ब्रैकेट सेम बचेंगे, मतलब ब्रैकेट है ना ऐसे ही, ये और ये क्या बचेंगे सेम, फिर से कॉमन ले लो इनको, तो 2√x प्लस 5 और x प्लस √2 इज इक्वल टू क्या बचा 0। अब फाइंड करने हैं रूट्स, तो 0 से कंपेयर कर लेंगे डायरेक्ट, क्या आएगा कि 2√x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहां से
जो रूट टू एक्स है वो एज इट इज रहेगा, ये 5 इधर आएगा -5 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी -5/√2। ये फर्स्ट वैल्यू मिल गया, मीन्स फर्स्ट रूट आ गया हमारा। देन सेकेंड रूट हो जाएगा आपका √-2। ठीक है, तो यहां से जो इक्वेशन थी ये देखना है कि जो √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 और 5 कितना होता है 10। तो दो नंबर से फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, ये और इसका मल्टीप्लाई करें तो 10 आया था, और प्लस करें तो कितना आना चाहिए 7। तो वो नंबर था हमारे पास 5 और 2। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर भी 2x² - x + 1/8, सिर्फ 1/8 नंबर आया है, इससे थोड़ा क्वेश्चन अलग बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम एक 1/8 का एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ से 8 का एलसीएम ले रहे हैं, तो जो 8 है इसका मल्टीप्लाई सब जगह होगा, यहाँ से या x में भी होगा और 2x² में भी होगा। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा 16x² -8x, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में अगर 8 है पहले से ही तो ये आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, बस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर दोनों जगह होगा आपको। अब ये जो 8 है ये 0 को उधर जाएगा तो खत्म, क्योंकि 8 × 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो बस यहाँ बचेगा 16x² -8x + 1 = 0। अब फिर वही फैक्टर करना है, इट मींस यहाँ पे दो नंबर से फाइंड करो, जो x² का कोएफिशिएंट है वो कौन है 16 है, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें वो नंबर मिलना चाहिए 16। देखो क्या नंबर होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 16 आना चाहिए नंबर, और यहाँ क्या साइन है प्लस, प्लस करें तो बीच में नंबर आना चाहिए हमें 8। तो नंबर क्या हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16 और 4 + 4 8। ठीक है, 16x² एज इट इज रहेगा, जो 8 लिखा है उसको लिखेंगे 4 + 4x + 1 = 0। फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 4x + 1 = 0। जो माइनस इंक्लूड हुआ इधर से x का मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। फिर फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन लेना, सेकंड टू टर्म में से कुछ कॉमन लेना, इट मींस यहां से क्या कॉमन जाएगा, देखो 4x, तो बचेगा आपका यहाँ से 4x, 4 4 जा 16 और x का x², और जब 4x की कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, वहां पे क्या बचेगा आपका 1। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से साइन क्या है माइनस, तो माइनस हमेशा कॉमन आएगा, जो यहाँ साइन होता है वो कॉमन आएगा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो वहां से क्या आ सकता है 1 कॉमन, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहां हमेशा 1 कॉमन आता है, तो यहाँ बचेगा आपका 4x - 1 = 0। अब यहाँ सर माइनस कैसे बचे, यहाँ तो प्लस था तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो देखो जो कॉमन लिया उसका मल्टीप्लाई फिर से करना चाहिए, लेकिन माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ये देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई 4x से होगा तो -4x, माइनस का माइनस से तो क्या होगा प्लस, डबल ब्रैकेट होगा, फिर से कॉमन ले लो 4x - 1 और एक और बच जाएगा आपको 4x - 1 = 0। अब इसकी किससे कंपेयर कर लेंगे 0 से, तो देखो कि 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। 4x बचेगा 1, इधर भी बच जाएगा सेम कहानी कि 4x - 1 उधर गया तो +1 बन जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें 1/4 एंड देन सेकंड वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से 1/4। इट मीन दोनों वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो सेम आ जाएगी 1/4 1/4। ठीक है, जो अभी किया फोर्थ क्वेश्चन इसी का सेम टाइप एक क्वेश्चन और है कि मल्टीप्लाई करने पे देखो यहाँ पे 100 है और लास्ट में 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 100। मल्टीप्लाई करने पे अपने पास जो नंबर है वो आना चाहिए 100, और यहाँ जो साइन है प्लस, इट मींस जो प्लस करे तो कितना आना चाहिए, बीच का नंबर क्या हमारे पास x का कोएफिशिएंट 20। तो दो नंबर से फाइंड करने हैं जिनका प्लस करें 20 आना है और मल्टीप्लाई करें तो 100। सिंपल सा है कि 10 + 10 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। तो 100x² एज इट इज रहेगा, यहाँ लिखेंगे 10 + 10 और बाहर आपका ब्रैकेट से बाहर रहेगा 1 + 1 = 0। 100x² एज इट इज रहेगा। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे 10x - 10x + 1 = 0। अब फिर से दो टू टर्म बनानी है, इट मींस यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा। अब देखो फर्स्ट टू टर्म में 100 में भी 10 होता है और 10 में भी 10 है, तो इट मींस 10x कॉमन जाएगा आपका, क्योंकि x तो हमेशा कॉमन आता ही है फर्स्ट टर्म में से।
तो ये बच जाएगा आपका 10x माइनस 1। देन सेकेंड यहाँ देखो माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां से कुछ कॉमन नहीं जा रहा तो माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा आपका 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट बच रहा, फिर से कॉमन ले लेंगे 10x माइनस 1, तो सेकेंड ब्रैकेट बचेगा आपका 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है, तो 4 रूट्स। अब ये वैल्यू जो है आपके पास 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो 10x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 1, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/10। देन सेकेंड सेम कंडीशन इधर भी है, 10x इज इक्वल टू बचेगा 1 और x को अकेला करेंगे तो 1 बाई आ जाएगा हमारा 10। तो जो क्वेश्चन नंबर मैंने अभी बोला था कि जो क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे 1/10 है, एंड इधर देखो कि ये वैल्यू जो आई थी आपको सेम 1/4 आया था। इट मीन्स यहाँ भी 4 + 4 हुआ था और इस वाले क्वेश्चन में भी क्या हुआ था आपका 10 + 10। दोनों क्वेश्चंस एक जैसे बिल्कुल सेम सिमिलर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कि फाइंड टू नंबर्स हुज द सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको कोई दो नंबर है जिनका सम करने पे कितना आ रहा है 27 और उसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 182। तो ऐसे डायरेक्टली आपको नंबर मिलेगा नहीं, आपको पूरी इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करना है। तो देखना कि यहाँ पे 2 नंबर है तो अपन एक सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर को एक सपोज कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अब अपन ने फर्स्ट नंबर तो एक सपोज कर लिया, बट हमारे पास जो चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इट मींस आपको सेकेंड जो नंबर है वो आपको y सपोज नहीं करना है, इट मींस आपको सिर्फ क्या करना है x ही सपोज करना है। अब देखो दो नंबर है आपके पास, एक मैं सपोज कर रहा हूं कि फर्स्ट नंबर, देन एक और जो नंबर है वो है सेकेंड नंबर। इन दोनों का जो सम है वो कितना है 27 है। इट मीन जो फर्स्ट है वो अपन ने सपोज कर लिया x प्लस सेकेंड नंबर एज इट इज रख लो इज इक्वल टू 27। तो सेकेंड नंबर जो क्या हो जाएगा हमारा 27 माइनस x इधर आएगा, तो जो सेकेंड नंबर है एंड द सेकेंड नंबर बी 27 माइनस x। फर्स्ट नंबर हो गया हमारा x, देन सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का जो सम है वो कितना 27 है। तो फर्स्ट नंबर को अपन ने x सपोज कर लिया तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि इट्स प्रोडक्ट इज 182। इट मींस देखो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हुआ कि दोनों का जो प्रोडक्ट है इट्स प्रोडक्ट इज 182। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है। इट मींस फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकेंड नंबर है हमारे पास 27 माइनस x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दो नंबर है जिनका सम 27 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो फर्स्ट नंबर हमें सपोज कर ले एक, तो सेकंड नंबर आएगा हमारे पास इस तरह से कि दोनों का सम वो 27 है, एक x पुट कर देंगे, x उधर जाएगा तो 27 माइनस आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चलेगा कि इट्स प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है। ठीक है, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 27 का x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 27x माइनस x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। 182 को उधर लेके आएंगे, बट ये जो x स्क्वायर ये आपका आगे आगे रहना है, तो x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, जो x स्क्वायर की टर्म है वो हमें फर्स्ट नंबर पुट करनी है, देन x की टर्म आएगी फिर विदाउट x, और 182 उधर आएगा तो माइनस हो गया। अब पूरे इक्वेशन में जो x स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पूरे इक्वेशन माइनस से डिवाइड करेंगे तो इट मींस यहाँ बचेगा x स्क्वायर, ये जो नंबर है आपका ये हो जाएगा माइनस 27x
और ये प्लस हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, इसको आपको सोल्व करना है। इट मींस दो नंबर फाइंड करने के लिए आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 है इट मींस इसके भी कितने फैक्टर आएंगे हमें, 2। तो वही कहानी वापस से कि दो नंबर से फाइंड करने जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 27, सॉरी सम करने पे कितना आना चाहिए 27 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 182। अब ये जो नंबर है इसके नंबर से आपको फाइंड करना है। इट मींस आपको इस नंबर के नियरेस्ट जाना है। तो देखो 27 जो लिखा है उससे मैं करता हूँ कि 20 प्लस 7, 20 प्लस 7 कितना होता है 27, 20 प्लस 7 कितना होगा 27, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। इट मींस हमें 182 चाहिए, नहीं जा रहा है पास में नंबर। फिर और नंबर ढूंढते हैं पास में कि जो 15 है, सपोज कर लो कि 15 नंबर है, 15 में क्या प्लस करें कि 27 मिल जाए। तो देखो 10 करेंगे और 10 से दो नंबरों ऊपर जाएंगे तो 12, इन दोनों का जो सम है वो कितना था 27। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो तो ये 10 टाइम करेंगे तो 120 होता है और फिर 5 टाइम करेंगे तो 60 होता है। तो अब देखो ये नंबर कितना हो जाएगा 0, 8 और 182 आया, मतलब कहीं ना कहीं वो वैल्यू आसपास ही है। तो इसमें एक बढ़ा देते हैं, यहाँ कर देते हैं 13 और यहाँ एक कम कर देते हैं, ये हो जाएगा 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि नंबर तो दोनों का सम तो आपका 27 आ रहा है, बट इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 40 इंटू 13, देखो 3 4 जा 12 और 3 1 जा और प्लस 1 कितना होगा 42। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1, एक क्रॉस लगाएंगे, कितना देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 1। अब इनका देखो 2 4 4 8 प्लस 1 तो 182 आ रहा है, मतलब वो नंबर आपका कौन सा होगा 14 एंड 13। तो आपकी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे वापस से, देखो क्या नंबर मिला हमें 14 प्लस 13, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जो 27 है उसको लिखेंगे हम 14 प्लस 13 इंटू एक्स और प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स का मल्टीप्लाई करो तो 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। जब माइनस दोनों जगह इंक्लूड हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म में से फिर कॉमन लेना, सेकंड टू टर्म में से फिर कॉमन लेना। फर्स्ट जब आपको x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 14, यहाँ पर क्या है माइनस, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे, अब देखो इसमें 182 में ये जो 182 है ये 13 इंटू कितना है 14, तो यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे हम, तो अंदर बच जाएगा आपका क्या बचेगा, सेम ब्रैकेट बचता है ये। इट मीन्स x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 डबल से कॉमन ले लो तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, जो बचेगा वो क्या बच जाएगा आपका x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मीन्स इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यहाँ बचेगा 13। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें मिलेगी एक 14 और x की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से 13। तो हमें x की वैल्यू 2, क्योंकि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, इट मींस यहाँ पे x के भी कितने नंबर फैक्टर आएंगे 2। अब देखो यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव, इट मींस दोनों नंबर हो सकते हैं। अगर मैं सपोज करो कि मैं फर्स्ट नंबर अगर x सपोज करता हूँ कि 14 है, देखो फर्स्ट नंबर अगर हो जाएगा आपका 14 तो सेकेंड नंबर क्या होगा, अगर कंडीशन ले रहे कि इफ द फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा आपका 27 माइनस 14। अब 27 में से 14 जाएगा, इट मींस क्या बच जाएगा 13। जब आपका फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 13, और अगर आपका जो फर्स्ट नंबर है अगर वो है 13 तो सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 13, इट मींस ये कितना आ जाएगा 14।
यहाँ अगर फर्स्ट नंबर 14 सपोज किया तो सेकंड नंबर 13 मिल जाएगा, अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर मिल जाएगा आपको 14, यानी कि आपको एक नंबर 13 होगा तो दूसरा 14 हो जाएगा, और अगर एक 14 होगा तो सेकंड नंबर हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपका कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम हुज द स्क्वायर इज 365। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर होते हैं वो होते हैं लगातार नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर अगर मेरा हो गया 2 तो सेकंड नंबर हमारा क्या मिल जाएगा 3, क्योंकि लगातार नंबर होते हैं, मतलब जैसे एक 10 नंबर हो गया तो अगला क्या आ जाएगा 11, अगर 20 आ गया तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 21। इट मींस अगर फर्स्ट नंबर हमने सपोज कर लिया x तो सेकंड क्या हो जाएगा x+1। कुछ भी नंबर आपने जैसे सपोज करा कि 5 है तो सेकंड नंबर होगा आपका 5+1, अगर मैंने एक सपोज किया तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा x+1। ठीक है, लेट द फर्स्ट consecutive positive integer be x and the second consecutive positive integer बी x+1। फर्स्ट नंबर अगर x हो गया तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा x+1। अब सम हुज स्क्वायर इज 365, अगर दोनों का सम करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा कि दोनों का सम करें में, इट मींस x और x+1 का सम करें और इनका स्क्वायर कर दें तो वो हो जाएगा 365। फर्स्ट नंबर हमारा x और सेकंड नंबर जो नंबर है वो x+1 है, अगर इसी का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 365। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है आपको a+b टू द होल स्क्वायर वाली, तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे कि a+b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज a+b टू द होल स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल्स टू 365। यहां अप्लाई होगी इतनी आइडेंटिटी। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये देखो ये जो नंबर एक या फिर 1 एज इट इज 2x एज इट इज और 365 भी एज इट इज। 365 को उधर लेके आओ आरएचएस पार्ट में, तो क्या इक्वेशन बनेगी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, माइनस का हो जाएगा जब इधर से पॉजिटिव 365 उधर आया था हमारा नेगेटिव नंबर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ 365 में से 1 माइनस हो जाएगा, इट मींस ये क्या बच जाएगा आपका 364 इज इक्वल्स टू 0। अब जो आपकी जो मेन इक्वेशन है इसमें देखो कि पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन जा रहा है, कितना कॉमन जा रहा है यहाँ से 2, देखो 2 2 2 तो पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे, इट मींस ये बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। 364 में जब डिवाइड करोगे आप कितना 2 से तो बचेगा आपका कितना 182, डिवाइड करके देख ले 2 1 बचेगा 116, 2 8 जा ये पूरा कंप्लीट चला जाएगा तो बचेगा कितना 2, तो 2 1 सॉरी 64 है यहाँ, तो 2 2 4 जा, ठीक है, तो वो बचेगा आपका नंबर 182। अब वही इक्वेशन आ गई वापस से जो पुराना क्वेश्चन था कि दो नंबर से फाइंड करो जिनका मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए, तो 182, बट यहाँ माइनस करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे माइनस, बाहर एक्स रहेगा, यहाँ जो नंबर आएगा वो माइनस करेंगे और 182 बचना चाहिए। तो देखो वही क्वेश्चन है सेम,
हमने जो किया था यहाँ पर 14 प्लस, तो आप यहाँ माइनस कर दो, इस इक्वेशन में क्या कर दोगे माइनस का, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा 13, तो ये नंबर आ जाएगा 14 माइनस 13। इट मीन्स देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर से x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो साइन होता है वो कॉमन जाता है, वही x प्लस 14 एज इट इज रहेगा, तो बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कंपेयर करो 0 से, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी माइनस 14 और एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 13। जो नेगेटिव वैल्यू है, क्या क्वेश्चन था स्टार्ट में कि पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस आपको ये जो इंटीजर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नंबर तो हमारा हट जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है ना, इट नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव नंबर, ये लिख सकते हैं। बट ये जो नंबर होगा ये कितना हो जाएगा 13, तो फर्स्ट नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास 13, देन सेकेंड नंबर होगा, देखो यहाँ क्या लिखा x प्लस 1, इट मीन्स आपको क्या करना है कि 13 प्लस 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 14। फर्स्ट नंबर है 13, देन सेकेंड नंबर हो जाएगा 14, ओके, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1, 13 है तो 13 प्लस 1 कितना होगा 14, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस इट बेस। आपके पास देखो क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, इट मींस हम सपोज करें कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड को शो कर देते हैं कि ए साइड है, बी है एंड सी है, कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। अगर सपोज करो कि यहाँ हमने जो एक्स है बेस है उसको हमने सपोज कर लिया एक्स, और उसका जो एल्टीट्यूड है इट मींस वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके बेस से कितना कम है, एक्स माइनस 7। क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, मतलब उसकी जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से कितना कम है 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, यहाँ जो हाइपोटेनस है वो कितना है 13, ठीक। फाइंड द अदर टू साइड, तो आपको दो साइड फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल शो किया था इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, देखना कि हमने फर्स्ट किसको सपोज करा है बेस को, तो लिखेंगे कि लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स, अपन ने बेस को क्या सपोज करा एक्स सपोज कर रखा है, एंड द एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड है उसका वो कितना है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स माइनस 7। अब ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे पीछे, और उसका जो हाइपोटेनस है इट्स हाइपोटेनस वो कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जो तीनों चीजें शो की थी वो हमने दिखा दी है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको एक साइड फाइंड करनी है, इट मींस बेस फाइंड करना है, उसमें ये कम कर देंगे तो आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है वो कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखना है आपको, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मींस यहाँ कौन है, AC स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब देखो एल्टीट्यूड स्क्वायर मीन क्या आ गया आपका यहाँ से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो AC है हमारा वो कितना है 13 स्क्वायर, AB कितना है x माइनस 7 टू द होल स्क्वायर, और BC है आपका x स्क्वायर। ठीक है, जो जो अपने पास AC BC और AB जो दिया था उसको हमने पुट कर दिया। अब 13 का स्क्वायर जो होता है 169। अब यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस x स्क्वायर। 169 एच इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एच इट इज रहेगा, 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। सबको प्लस करो इधर, 169 एज इट इज, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। और 169 को इधर लाएंगे, उधर क्या बचेगा 0। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और जब 169 इधर आएगा तो माइनस 169 बच जाएगा, और उधर आपका क्या बचा 0। 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 14x एज इट इज। अब 169 में से ये माइनस होगा तो कितना बच जाएगा माइनस 120। देखो ये माइनस हो रहा है इससे तो 120 बचेगा। तो पूरी इक्वेशन में फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस x स्क्वायर, यहाँ 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ 2 से डिवाइड हुआ तो 7x, यहाँ 2 से डिवाइड हुआ था आ गया 60 इज इक्वल टू 0। अब वही वापस से 2 नंबर से फाइंड करो जिनका मल्टीप्लाई करें तो 60 आया, और माइनस करें तो कितना आना चाहिए 7। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, देखो 7 से ऊपर जाएंगे नंबर, तो 7 को लिखेंगे, देखना कि 8 माइनस 1, 9 माइनस 2, 10 माइनस 3, कंटिन्यू नंबर बढ़ाते जाओ आप ऐसे, कितना आएगा 12 माइनस 5 आएगा। तो देखो ये नंबर देखो 12 माइनस 5, एक्स स्क्वायर 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसको एज इट इज सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट मुझे x कॉमन लेना वहां से, तो x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा x माइनस 12। देन सेकेंड ब्रैकेट में से यहां से देखो प्लस 5 कॉमन जाएगा तो ये भी बच जाएगा x माइनस 12। ठीक है, यहां से देखो x कॉमन गया तो x माइनस 12 बचा, यहां से 5 कॉमन गया तो x माइनस 12, x माइनस 12 डबल है फिर से कॉमन चला जाएगा तो बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x की एक वैल्यू 0 से कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू x प्लस 5 की वैल्यू 0 से कंपेयर करेंगे। एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 5। ठीक है, देखो नेगेटिव नंबर है उसको आप कैंसिल कर देना डायरेक्ट, क्योंकि साइड में नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होता। जो मेन है आपकी साइड है वो 12 है, तो जो बेस है वो आपका कितना आ गया 12, आपका जो बेस है वो कितना आ गया ये 12, और जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड क्या होगा देखो वो होता है आपका कितना x माइनस 7, x माइनस 7 इट मीन्स 12 माइनस 7, ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 7 माइनस 5। एक वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो मेन बेस है वो कितना आएगा 12 और जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो जो एक्सरसाइज थी आपकी 4.2 वो कंप्लीटली हमने सोल्व कर ली, उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन बचे नहीं है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो आपको एग्जाम में आती है। अब देन नेक्स्ट बचता हमारा इस चैप्टर से 4.3। 4.3 कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए 4.1 एंड 4.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.3 कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक था। जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें 4.3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर।